ग्रो योर बिजनेस चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज समझेंगे पूरे साल पूरे वर्ष में हमको एक जैसे चाय की उपलब्धि क्यों नहीं हो पाती, एक जैसी चाय क्यों नहीं मिल पाती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़्यादातर पीने वाले लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं कि हमको चाय एक जैसी पूरे वर्ष में 12 महीनों में एक जैसी चाय नहीं मिल पाती। देखिए, उसका एक प्रमुख कारण है जो हमें बहुत ही डिटेल में समझना होगा। वर्ष की शुरुआत देखिए बसंत ऋतु से होती है, जिसको पतझड़ के बाद का समय कहते हैं, या ऐसे कह लीजिए 15 मार्च के बाद का समय। उस समय जो चाय की फसल का टाइम होता है, उसमें हमारे यहाँ बोला जाता है चाय की फसल में फर्स्ट फ्लश टी। फर्स्ट फ्लश टी मतलब पहली फसल की चाय। पहली फसल की चाय। अब आप ये भी देखते होंगे कि जब ऋतु चालू होती है, बसंत ऋतु चालू होती है, तो कितना हरा भरा चारों तरफ होता है और हरे भरे के साथ देखने में भी अच्छा लगता है। और पत्तियां बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और अच्छी होती हैं। वो चाय के व्यापार में वो दौर चलता है फर्स्ट फ्लश का, मार्च से लेकर अप्रैल लास्ट तक। अप्रैल लास्ट तक ये जो हमारी चाय होती है पूरे साल की सबसे तेज और अच्छी खुशबू की चाय होती है। लेकिन ये चाय 2 महीने और 3 महीने से ज़्यादा नहीं रोकी जा सकती। क्यों? ये कच्ची लीफ की चाय होती है। इसमें स्मेल तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन आगे 2-3 महीने से ज़्यादा रोकने का स्ट्रेंथ इसके पास नहीं होता है और ये फ्लेवर वाइज कमज़ोर पड़ जाती है। उसके बाद मई के महीने से सेकंड फ्लश का टाइम आता है। पूरा मई, ये पूरा मई जो सेकंड फ्लश 15 जून तक जो चाय बनती है, ये पूरे वर्ष की, पूरे 12 महीने की, ये 1.5 महीने का प्रोडक्शन एक ऐसा है जिसमें हमें चाय की सारी गुणवत्ता उस फसल में मिलती है। गुणवत्ता से मतलब उस चाय में हमको खुशबू भी मिलेगी, उस चाय में कलर भी मिलेगा, उस चाय में ब्लैकनेस लुक वाइज भी ज़्यादा होगा, और वो चाय हमारी अगले सीजन तक प्योर वैसी की वैसी 90% बनी रहती है और पूरे वर्ष उसको रखकर यूज में लिया जा सकता है। 1.5 महीना मई का बीत जाने के बाद, 1 महीना मई का, 15 दिन जून के, 15 जून से ये चाय के व्यापार में जो बात बोली जाती है वो बोली जाती है रेनी फ्लश टी, मतलब बारिश के मौसम की फसल। बारिश के मौसम की फसल में आप भी समझते हैं, जब लीफ में पानी भरा होता है, वो प्रोसेस किया जाता है तो उसको ज़्यादा ड्राई करना पड़ता है। ज़्यादा ड्राई का मतलब पत्ती को ज़्यादा देर तक उसको सुखाया जाना, या उसको उस टेम्परेचर पर सुखाया जाना जिससे उसकी गुणवत्ता का घट जाना कहते हैं। उसके घटने की वजह से अब हमारा रेनी सीजन से क्वालिटी चाय की डाउन हो जाती है। रेनी सीजन से, जब रेनी का माल होता है तो ये ज़्यादा प्रोसेस करने से इसकी क्वालिटी घट जाती है। और ये 15 जून से ये फसल हमारी चलती है अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक रेनी सीजन का टाइम होता है। और 15 अक्टूबर के बाद से ये ऑटम फसल लीफ, ऑटम फसल या ऑटम फ्लैश टी कह लीजिए, या उसको जो है आप कह लीजिए लास्ट की चाय। इसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरे साल का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस फर्स्ट फ्लश लीफ टी, सेकंड है सेकंड फ्लश टी, थर्ड है रेनी फ्लश टी, फोर्थ है ऑटम फ्लश टी। फोर्थ ऑटम में देखिए, फोर्थ ऑटम में बिल्कुल तुलसी का जो पौधा होता है, सेम प्रोसेस आप समझ लीजिए। तुलसी के पौधे में जब ये जाड़े के बाद का सीजन होता है या जाड़े के समय का सीजन होता है, तो तुलसी आप देखते होंगे बिल्कुल जो है सूख सी जाती है लास्ट में। सेम प्रोसेस होता है ये चाय के पौधे का। ये चाय का पौधा बिल्कुल अंत में होता है। अंत का मतलब उसकी पत्तियां भी पक चुकी होती हैं, मौसम भी उस हिसाब से उसको नहीं मिलता है। तो ये ऑटम फ्लश टी का जो चाय के बाद का प्रोसेस होता है, ये पूरे वर्ष का सबसे हल्की क्वालिटी का प्रोसेस होता है।
तो अब व्यापारी वर्ग इस बात को समझेंगे कि उनको भी ये शिकायत रहती है कि मैं होलसेलर से एक बार जो चाय 200 रुपए देकर लाता हूं तो 3 महीने बाद वो क्वालिटी बदल देता है। वो क्वालिटी नहीं बदलता, फैक्ट्री वाले क्वालिटी नहीं बदलते, उनके पास उस प्रकार का प्रोडक्शन होता है। जब जैसा प्रोडक्शन होगा रेट तो सेम होते हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। तेजी के दौर आते हैं, फसल क्रॉप खराब हो जाती है, कारण कुछ भी बनते हो, आपको यह महसूस होता है कि मेरी क्वालिटी बदल दी गई। ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ कारण यही है कि पूरे साल में 4 तरीके की फसल की चाय बाजार में आती है और उस चाय को उपभोक्ता पीने वाला हो चाहे रिटेलर बेचने वाला हो, वो ये समझता है कि होलसेलर हमारे साथ चीट कर रहा है। वो चीट नहीं कर रहा है। प्रेजेंट में जो चाय उसके पास जैसी आ रही है उस भाव में वो आपको दे रहा है। तो आप इसको डिटेल से समझ गए होंगे कि हमको पूरे वर्ष में एक जैसी चाय क्यों नहीं मिलती। एक जैसी चाय को देने के लिए हमें, चाय की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हमें, जब सेकंड फ्लश टी का समय होता है मई के पीरियड का, उस समय जो क्रॉप आ रही होती है, वो जितना भी पैकेटर है या जो बड़ा होलसेलर है, ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पूरे वर्ष के लिए उस दौरान चाय स्टॉक में करता है और वो स्टॉक उसको अंत तक जैसी भी चाय आ रही होती है उसमें डालकर ब्लेंड बनाकर उसको अच्छी क्वालिटी बनाए रखने का प्रयास करता है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट की चाय ज़्यादा हल्की हो जाती है और ब्लेंड करने के लिए हमको, क्योंकि अच्छा माल होता है तो 1% में ही पड़ता है, तो वो बनने में थोड़ा सा अंतर हमको महसूस होता है और वो अंतर आपको ऐसा लगता है कि हमको चाय एक जैसी दुकानदार नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो क्रॉप पर निर्भर है। जिस समय जैसी क्रॉप आ रही होती है वैसा उस समय मार्केट में माल अवेलेबल होता है। इसमें किसी दुकानदार का कोई दोष नहीं है, किसी मैन्युफैक्चरर का कोई दोष नहीं है। बस उसको क्या है, उस समझ को कस्टमर तक पहुंचाना है। कस्टमर या छोटा दुकानदार वो इस डिटेल प्रोसेस को नहीं जानता है। बहुत सा मैन्युफैक्चरर जो मिडिल व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा काम भी उनका ठीक ठाक है, लेकिन ये जानकारी उन तक भी नहीं है कि जिस प्रकार का माल अवेलेबल है उस माल को हमको टेस्टिंग करके यूज में लेना है अपने व्यापार में। उस टेस्टिंग के बाद हमको अपने कस्टमर को देना है। अगर वो कस्टमर को टेस्टिंग के आधार पर चाय देगा तो कस्टमर की शिकायत उसके पास कम आएगी। कारण अगर उस क्वालिटी में, उस पैसे की क्वालिटी में उसको क्वालिटी कमजोर नजर आ रही है तो जो सेकंड फ्लश का माल है, जो थोड़ा सा रेट में महंगा होता है, वो बाजार से सेकंड फ्लश का माल कहकर वो खरीदे और उसका ब्लेंड उस टाइम की हल्की चाय जो होती है, जो कि रेट लगभग सेम ही होता है, उसमें अगर वो ब्लेंड करता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि चाय हमें एक जैसी पूरे वर्ष क्यों नहीं मिलती है। आपने जाना अच्छे से। आप वीडियो निरंतर देखते रहिए। हम आपके लिए इसी प्रकार एक अच्छी जानकारियां व्यापार संबंधित, जो आपके व्यापार में भी काम आएगी और आपकी समझ को भी बढ़ाएगी। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।